नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम आपके क्लास 9th का 12th नंबर का जो काव्य है पोएम उसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने जब जब गुजराती की टेक्स्ट बुक आपकी 7th स्टैंडर्ड की थी, 8th थी और 9th की थी, तो 8 में भी ऐसा एक पोएम था आपको अल्लक दल्लक, जिसमें श्री कृष्ण और राधा ये दोनों की बात की गई है। श्री कृष्ण और गोपी ये दोनों की बात की गई थी। और यहाँ पर भी ऐसे ही एक आपके सिलेबस में एक काव्य है जिसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की जो प्रेम भावना है उसको प्रकट किया गया है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। ज्यादातर तो हम ऐसा देखते हैं कि भगवान से भक्त से बढ़कर भगवान होते हैं। ऐसा हमने देखा है कि भगवान भक्त से आगे होते हैं, लेकिन इस जो ये काव्य है आपका, इसमें गोपी जो श्री कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्त है, ज्यादातर को तो ऐसा हम सुनते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम करती थी और उनके साथ रास लीला रचाती थी, लेकिन सही में हम देखें तो गोपियां श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो सबके सामने पेश करती थी। मतलब श्री कृष्ण को आपको पता होगा कि उनका जब वो काली नाग को उसके दमन किया उन्होंने, तो तब वे नदी में जाकर इतने जहरीले पानी के अंदर जाकर वे वो बच्चों अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, तो वहां जाकर वे बॉल लेकर बाहर आए थे और नाग को भी, काली नाग जो था उसको भी उसने परास्त कर दिया था श्री कृष्ण ने। तो ऐसे जितने भी श्री कृष्ण के जो महान कार्य थे, उनके जो भी चरित्र थे, ये सब चरित्र वे लोगों के सामने प्रकट करती थी गोपियां, और साथ में वे माखन भी बेचती थी। तो यहाँ पर गोपी और श्री कृष्ण का संवाद है, यानी कि गोपियां श्री कृष्ण को कुछ कहना चाहती है और अपना प्रेम प्रकट करना चाहती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एग्जाम रिलेटेड बात करें कि इस काव्य के जो कवि है वो है सुरेश दलाल, और उन्होंने एकांत तारीख નું ઘર, નજરું લાગી, इट्टा किट्टा, धींगा मस्ती, अलग चलाणु, बिल्लू पगनी होड़ी, हाथ हलेसा, ऐसे बहुत सारे काव्य संग्रह उन्होंने बनाए हैं। और ज्यादातर उन्होंने काव्य ही बनाए हैं। गद्य यानी कि ऐसे लेसन के अंदर उन्होंने अस्तित्व नाम का एक गद्य संग्रह दिया था। तो ये जो आपका पोएम है तो तभी मुझे मालूम पड़ेगा। जब आप किसी से बात करते, कोई अपने दोस्त से बात करता है कि तूने तो इतना काम किया ना, यानी कि इसमें क्या है, ये तो मैं भी करूंगा, ये कर तो मुझे पता चले कि तूने बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा हम कभी कभी दोस्तों के बीच में भी ऐसी ऐसी कभी कंपटीशन हो जाती है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मजाक करते करते भी ऐसे बोलता है कि ये छोटा सा काम है, एक कुत्ते को मारना कितना, इसमें क्या ज्यादा बड़ी बात है, तो तू किसी शेर को मार के दिखा तो मैं तुझे समझू। ऐसा हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। वैसा ही ये गोपियां है, वो श्री कृष्ण के सामने सब बातें बताती है कि ये तो आपने किया, लेकिन ये करके दिखाओ तो हम जाने कि आप सही में बहुत ही निर्दोष भाव से ये बात की गई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ अहम में आकर ऐसा गोपियां कृष्ण को बहुत ही प्रेम करती थी, तो और उनके बातों में भी ऐसा ज्ञान होता था उनकी बातों में, यानी कि मजाक के साथ साथ वे ज्ञान की भी बातें करती थी। तो आज हम आपका जो ये चैप्टर है तो जाणू, तो उसके बारे में जानेंगे। मारी गागर उतारो तो जानू कि राज तमे उचक्यो तो पहाड़ ने। देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि कृष्ण के सामने गोपियां क्या कर रही है, तो एक के बाद एक ऐसी बातें बता रही है जो उन्होंने किया था। कि हम जानते हैं कि जब गोवर्धन पहाड़ बहुत ही, इंद्र ने बहुत ही क्रोध में जब गोकुल वासियों को परेशान करने का निर्णय किया कि पूरा बहुत ही बारिश हुई और पूरा गांव ऐसा बहुत ही परेशान होने लगा, तो श्री कृष्ण ने सारे अपने ग्वाल, सभी दोस्त और सारे गांव के लोग थे, तो उनको गोवर्धन पर्वत के अंदर छिपा दिया था। तो यहाँ पर ये उचक्यो तो पहाड़ ने, ये वो उसकी बात की गई है कि आपने तो गोवर्धन पर्वत उचक लिया था अपनी लास्ट फिंगर जो है अपनी उंगली पर, तो आपने ये काम तो बहुत बड़ा किया, लेकिन मारी गागर उतारो तो जानू। मारी गागर
मतलब मेरी जो मटके पर माथे पर जो मटकी है, मेरी माथे पर जो मटकी है उसे आप उतार कर देखें तो मैं समझूं कि आपने बहुत ही बड़ा काम किया था। तो यहाँ पर गोपियां अपनी गागर को जो गोवर्धन पर्वत है उससे भी ज्यादा बड़ी बताना चाह रही है कि कृष्ण ने ये काम किया था, लेकिन ये करके दिखाए तो मैं समझू। हूँ तो घरे घरे जई वखाणू। वखाणू मतलब मैं तारीफ करती हूँ कि क्या तारीफ, मैंने पहले ही बताया था कि गोपियां घर घर जाकर श्री कृष्ण के जो चरित्र थे, उनके बड़े बड़े काम थे, वो सबके आगे पेश करती थी। હું તો ઘરે ઘરે જઈ વખાણું કે राज તમે ઉચક્યો तो पहाड़ ने। तो मैं घर घर जाकर ये बता रही हूँ कि आपने श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को अपने उंगली पर उठा लिया था। राज का मतलब है श्री कृष्ण बहुत ही उनके पिताजी बहुत ही गांव के मुखिया के समान थे और राजा की तरह श्री कृष्ण रहते थे। उस समय जब उस समय क्या था कि जिसके पास जितनी गाय ज्यादा रहती थी उतना वह व्यक्ति पैसा वाला कहलाता था। तो श्री कृष्ण के जो पिताजी थे, नंदराय कहते हैं, तो उनके पास उस समय 9 लाख धेनु, ऐसा बोलते हैं, 9 लाख गायें थी। तो आज के समय में आप सोचो कि आज से 5000 साल पहले की बात है, तब उनके पास इतनी गाय थी, तो वो कितने ऐसे श्रीमंत घर के बेटे थे कि राज तमे उचक्यो तो पाड़ने। तो राज मतलब राजा के लिए ये शब्द यूज हो सकता है कॉमनली। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को राजा कहना भी चाह रही है गोपी। तो કે રાજ તમે ઉચક્યો तो पहाड़ने। आखो दी वांसड़ी ने हाथ में रमाड़ो कान। हम जानते हैं कि बांसुरी श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थी, वो बांसुरी के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। आखो दी वांसड़ी ने हाथ में रमाड़ो कान, एमा सा होय जाजा वेता। तो इसमें क्या बड़ी बात है? वेता मतलब इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ा काम है? डहापन, या ऐसे तो डहापन शब्द है उसमें कि ये तो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम ऐसा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऐसा है कि आप बांसुरी तो ऐसे बजा सकते हो, तो उसमें क्या बड़ा काम है? ऐसा आखो दी मतलब पूरा दिन दी मतलब दिन का बात है। पूरा दिन बांसुरी, तो बांसुरी हाथ में आप रखते हो, पूरा दिन अपनी हाथ में बांसुरी रखते हो। एमा सा होय जाजा वेता, तो उसमें क्या बड़ी बात है? कांटाड़ी केड़ी पर गागर लईने अमे आवता जता ने स्मित देता। हम लोग तो कांटों से भरी जो रास्ता होता है, कांटाड़ी केड़ी तो कांटों से भरा रास्ता, उसके ऊपर आते जाते भी हम लोग हंसते हंसते आते हैं और जाते हैं। मतलब कितने भी दुख आ जाए हमारे रास्ते में, तो हम ऐसा भी थोड़ा फिलोसॉफी के मुताबिक लेने जाए तो कांटाड़ी केड़ी मतलब दुख भी गोपियों का दुख भी ज्यादा होता होगा, लेकिन वे कभी अपने मुख पर से स्मित मतलब हंसना कभी भी छोड़ती नहीं थी, वे हमेशा मुस्कुराती रहती थी। ऐसी गोपियां बात कर रही है। कांटाड़ी केड़ी पर गागर लईने अमे आवता जता ने स्मित देता, मतलब कांटों से भरे रास्ते पर भी हम आते जाते सभी लोगों के सामने हंसते हैं। हूँ तो वहती जमुना ने अही आणू। वहती जमुना, हमको पता है कि वहां पर जमुना नदी है, यमुना नदी जो आज भी है, तो बहती यमुना नदी ने अही आणू, मैं उसको यहाँ पर भी ले आ सकती हूँ। मारी गागर उतारो तो जाणू के राज तमे उचक्यो तो पहाड़ ने। जो गोवर्धन पर्वत को जो पहाड़ को उंगली पर उठाया था, वो बात फिर से उन्होंने दोहराई गोपी ने कि आप तो ऐसे पूरा दिन हाथ में बांसुरी लेकर बजा सकते हैं, हम तो कांटों के रास्ते भर भी चलते हैं और आते जाते लोगों के सामने हंसते हैं, और मैं तो बहती यमुना को भी यहाँ पर ले आऊं। ऐसे इतना कॉन्फिडेंस है गोपियों के अंदर, श्री कृष्ण का इतना भाव था, इतना प्रेम था कि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। तो भगवान से आगे भक्त निकल गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। डचकारा दई दई ने गायो चरावी। डचकारा दई दई ने, तो हम जानते हैं कि जब कोई ग्वाला अपनी गाय ऐसे चराता है तो वो ऐसे मुंह के अंदर ऐसे दांतों के बीच अपनी जीभ को ऐसे आवाज देता है डच डच करके। तो कभी भी आपने कोई गांव में गए हो और आपने देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो डचकारा दई दई ने गायो चरावी भी ने छाई मही खाई लेवो पोरो, तो वो क्या करते थे, तो बीच बीच में
वो जो पेड़ की छाया होती है वहां पर वे लोग थोड़ी देर आराम भी कर लेते थे। ऐसा श्री कृष्ण को बोलती है गोपी। डचकारा दई दई ने गायो चरावी ने छाई मही खाई लेवो पोरो। दशकारा देकर आप गाय चराते हो और कभी कभी तो आप थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। चपटीમાં આવું તો કામ કરી નાખે અહીં નાનકડો गोकुळનો छोरो। चपटीમાં આવું तो मतलब ये छोटा काम तो ये गोकुल का जो बच्चा है वो भी कर सकता है। ऐसा चपटीમાં આવું तो काम કરી નાખે અહીં નાનકડो गोकुळનો छोरो। फरी फरी नहीं आवे टाणू मारी घाघर उतारो तो जाणू। फरी फरी नहीं आवे टाणू मतलब बार बार ऐसे वक्त नहीं आता है तो आप मेरी सिर पर से आप मटकी उतारे, ये मेरे सिर पर मटकी है वो उतारे तो मैं समझू कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। कि राज तमे उचक्यो तो पाड़ने। यहाँ पर गोपी बार बार श्री कृष्ण का वो जो गोवर्धन पर्वत वाला जो सीन है वो क्रिएट करती है कि आपने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया तो आप ये काम करके दिखाइए। ऐसे बार बार अलग अलग दिखाती है। सबसे पहले कहती है कि आप हम लोग तो कांटों से भरे रास्ते पर चलते हैं। बाद में कहती है कि हम लोग आते जाते लोगों के सामने हंसते हैं। आप तो छोटा सा ये काम किया है आपने तो ऐसा ये भक्त और भगवान ये दोनों की ये बातचीत है। और कभी भी अपने निर्दोष और भोले भक्तों का कभी भगवान बुरा भी नहीं मानते क्योंकि वो कपट भाव से नहीं लेकिन इतना उनको प्रेम था। श्री कृष्ण के वो प्रति उनका इतना लगाव था कि जैसे कोई एक भक्त एक माँ अपने बेटे के साथ या तो एक दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा उनका रिश्ता था, गहरा रिश्ता। तो इसके कारण गोपियां इतनी क्लोजली इतने दिल से भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना बोल सकती थी। हम आजकल हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा इतना हक भी नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण को जिसने इतना समझा है जिसना इतना जाना है वही लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना बोले। वो तो गोपी ही बोल सकती है क्योंकि वो उनको इतना पहचानती थी, उतने इतने करीब थी गोपियां। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बात बताई गई है श्री कृष्ण के बारे में। अगर आपको यह पोएम का भावार्थ समझ में आया हो और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका स्टडी कर सके और एग्जाम रिलेटेड भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।